दो लाइंस कट किसी पॉइंट पे, और हम ये चाह रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। अब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे? मैथ्स की बात कर रहा हूँ। उन दोनों को सिर्फ सॉल्व नहीं। हाँ, कल हम जी ये सर। बात को सॉल्व करेंगे, तो यही आपने बताना था, ठीक है? जी सर। ओके बच्चों, मैं यहाँ एक टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक्सरसाइज है 7.4। सॉरी फॉर द डिले, वो एक जेन्युइन इशू आ गया था। तो चलिए, अब हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज सेड टू बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, तो मैं कॉन्करेंट की ना डेफिनेशन करने जा रहा हूँ। लाइंस आर कॉन्करेंट whenever lines are concurrent whenever they meet at the same point, whenever they meet at the same point। जी बच्चों, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? इसका आंसर क्लियर हो गया। लाइंस आर कॉन्करेंट whenever they meet at the same point। अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अब देखें, अगर मैं दो लाइंस ड्रॉ करूं, फर्स्ट करें, एक लाइन हमारी यहाँ है और एक लाइन हमारी यहाँ है। ये दोनों तो पैरेलल होंगी ना। जो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, वो कॉन्करेंट नहीं हो सकती। क्यों? भाई, ये दोनों कभी एक पॉइंट पे मीट ही नहीं करेंगी, तो ये तो कॉन्करेंट नहीं होंगी। सो पैरेलल लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। ये बात तो डन होगी। अच्छा, अगर मैं ना हल्का सा भी एंगल ड्रॉ कर दूं किसी लाइन का, हल्का सा भी, मतलब एक तो पैरेलल लाइन तो होती है ना, वो बिल्कुल उसके उसके साथ ही जा रही हो, सीधी सीधी। लेकिन मैं ये कहूँ कि हल्का सा अगर मैं एंगल ड्रॉ कर दूं, आपको लगता है कि किसी भी लाइन का अगर मैंने हल्का सा भी एंगल ड्रॉ किया तो वो किसी भी ना किसी पॉइंट पे तो जाके मिलेंगे? इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप बच्चों? यस सर। यस सर। तो जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हल्का सा भी एंगल उनके दरमियान आ जाए, उनको फिर हम नॉन पैरेलल कहते हैं। फर्ज करें ये एक लाइन जा रही है ना, दूसरी लाइन को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो ये कहीं ना कहीं जाके तो लाजमी मीट करेंगे। तो जो दो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं ना, वो हमेशा कॉन्करेंट होती हैं। दो नॉन पैरेलल लाइंस, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली एक पॉइंट पे मिलना होगा, चाहे वो बहुत दूर जाके क्यों ना मिल जाए। ठीक है। अब बात आती है तीन लाइंस की। प्रॉब्लम वहां आता है जब दो से ज्यादा लाइंस बन जाती है ना। अब देखिए, मैंने दो लाइंस को तो चले एक पॉइंट पे मिला दिया, ये उनका पॉइंट आ गया। लेकिन अब एक और लाइन को भी मुझे इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही गुजारना होगा। अब ये कॉन्करेंट कहलाएंगे। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से बच्चों? यस यस सर। सर। ऐसा ना यस रेयर, सर। ऐसा हमेशा नहीं हो रहा होता। तो तीन लाइंस जब भी कॉन्करेंट हो तो ये रेयर होता है। जो चीज रेयर होती है ना, फिर वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है। जो चीज हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती है ना, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं बनता, क्योंकि वो चीज तो हमेशा एग्जिस्ट कर जो रही है। जैसे देखें, दो लाइंस, दो नॉन पैरेलल लाइंस हमेशा कॉन्करेंट होती हैं, तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन थ्री लाइन से रिलेटेड है। दो लाइंस तो एक पॉइंट से गुजर जाएंगी, तीसरी लाइन के पास कई ऑप्शन है कि वो कहीं से भी गुजर सकती है। लेकिन जब वो रेयर, इन रेयर केसेस, जब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगी, तो फिर हम इन तीन लाइंस को कॉन्करेंट कहेंगे। अब जरा मैथमेटिकली देखिएगा, मैथमेटिकली कॉन्करेंट लाइंस को प्रूव कैसे करेंगे, ये बात जरा नोट कीजिएगा। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली इस बेसिकली यहाँ से ना उन डिटर्मिनेंट के साथ इसको रिलेट किया गया है। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। टू प्रूव थ्री लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट, जरा नोट कीजिएगा। फॉर्मूला विल बी A1 B1
C1, A2, B2 and C2, A3, B3 एंड C3। हमें ना इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल प्रूव करना होगा मैथमेटिकली। ऑब्वियस बात ये है, A1, A2 और A3 जो है ना वो तीनों लाइन के x के कोएफिशिएंट, जो B1, B2, B3 हैं वो उनके y के कोएफिशिएंट, और जो C1, C2 और C3 है ना वो उनके कांस्टेंट्स हैं उन तीनों लाइंस के। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सो काइंडली आप इसी एक्सरसाइज का ना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और 2 का वैसे हम कोई भी पार्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी सिंपल। लेकिन चलें, थोड़ा हम डिफरेंट करने के लिए हम इसका पार्ट सी कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इसका पार्ट सी कराता हूँ। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट। ओके, फिर हमने ना वो पॉइंट भी फाइंड करना है जहां वो आपस में कट कर रही है। वो बात बाद में देखते हैं, पहले जरा इनको ना कॉन्करेंट प्रूव कर देता हूँ। ये एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी है। योर क्वेश्चन इज दिस वन। मैं डायरेक्ट इसका ना डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, डायरेक्ट। जी बच्चों देखिएगा, पहला कॉफिशिएंट आ जाएगा 3, दूसरा आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा 1, अगेन आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा -2। एवरीथिंग ओके बच्चों? किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो? सर। देखो, एक्स का कॉफिशिएंट एंड एक्स का कॉफिशिएंट, दिस वन एक्स, ये कॉलम y है, y का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट एंड y का कॉफिशिएंट, देन दिस इज कांस्टेंट -1, 4। इसको जो है ना एवेल्युएट कर देते हैं। 3 इंटू 6 -4 -2 इंटू -4 -4 -1 इंटू 2 + 3। So do you know what is the final answer? Let me mention the final answer. The answer is 6 और +8, आई थिंक ऐसा ही होगा। 8 2 टाइम्स 16 एंड -5। तो कहीं गलती तो हुई आई थिंक, जिसकी वजह से आंसर हमारा सही नहीं आ रहा। लेकिन कहीं गलती मैंने की है बच्चों। 3 2 टाइम्स -4 -2 -4 तो -4। ये 17 ही आ रहा है। +4 होगा तो जी, -4 +4 होगा। ये वाला? जी सर। सर आप खुद देख लें वो करके। मैं तो देखा है, तो मुझे तो लगता है कि एक -4 हट जाएगा। नहीं नहीं, ये माइनस नहीं और सर, माइनस। -4 ही आएगा। सही है सर। ये ठीक है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में तो मिस्टेक तो नहीं है ना? फिर गलती नहीं, 17 ही आंसर आ रहा है। 17 यार है, फिर इसका मतलब ये है कि लाइंस कॉन्करेंट नहीं होंगी। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा दीज आर नॉट कॉन्करेंट। सर ओके, इसकी कोई ट्रिक है किस MCQs के हवाले से, अगर हो? ना ना, कोई ऐसी ट्रिक मेरे माइंड में तो नहीं है। दीज लाइंस सही। आर नॉट कॉन्करेंट, सॉरी। अगर मैंने गलती नहीं की ना तो ये लाइंस फिर कॉन्करेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात समझा देता हूँ, तमाम बच्चे देखें। अगर इन द केस ये कॉन्करेंट आ जाती ना, फिर उन्होंने ये कहा हुआ था कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करें। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, जैसे ये देखिए ना, 3 लाइंस है बच्चों, ये 3 लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो आप तीनों में से कोई सी भी दो सॉल्व कर लें, कोई सी भी दो, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। कोई सी भी दो। फर्ज करें अगर ये कॉन्करेंट होती, तो आप पहली लाइन और दूसरी लाइन को आपस में सॉल्व करते तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता था। दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को सॉल्व करते तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही सेम आंसर आता। पहली लाइन और तीसरी लाइन को सॉल्व करते तो भी आपका सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग बच्चों? यस यस सर। सर। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि जब भी लाइंस कॉन्करेंट हो ना, कॉन्करेंट हो, तो हमें
उनका क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट तो जीरो इक्वल प्रूफ कर देंगे, वो तो आसान बात होगी। फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कोई सी भी दो इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व कर देंगे। ठीक। क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कॉन्करेंट होते हैं? यस, दे आर कॉन्करेंट। द रीजन इज वेरी सिंपल, दे मीट एट ओरिजिन। Whenever two lines, three lines, four lines, five lines, seven lines, whatever the quantity is, अगर वो एक पॉइंट पे कट करें ना, दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट। ठीक हो रही है बात? क्लियर है? यस सर। यस सर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोलीनियर। कोलीनियर, सो जरा इसको नोट डाउन कर देते हैं। कोलीनियर और कॉन्करेंट बाज दफा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो फोकस रखेंगे तो आपको आसानी से चीज समझ आएगी। कोलीनियर का मतलब ये है कि whenever, I must say whenever points lie on the same line, lie on the same line, this is what do you mean by collinear। मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगा। फर्ज करें हमारे पास ना दो पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है। ये दो पॉइंट्स हैं। आपको नहीं लगता कि दो पॉइंट को हमेशा आप एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला सकते हैं? इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाया जा सकता है। समझ आ रही बच्चों बात आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, जहां मर्जी है मैं दो पॉइंट ड्रॉ कर दूं, जरा देखिएगा। एक पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया इधर, और एक पॉइंट मैंने ना यहाँ के ड्रॉ कर दिया। स्टिल आई कैन ज्वाइन दीज टू पॉइंट विद अ स्ट्रेट लाइन। देखिएगा, ये हमने अगेन स्ट्रेट लाइन के साथ। तो दो पॉइंट तो होते ही हमेशा कोलिनियर है। प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब हम एक तीसरा पॉइंट ले आते हैं। तो जरा आप देखिएगा, तीन पॉइंट्स मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, 1 2 एंड 3। 3 चले, मैं तीसरा यहाँ कर देता हूँ। अब जरा इनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाने की कोशिश करें। ये दो अगर मैं मिलाऊंगा ना, तब मैं उस तीसरे को नहीं मिला सकता इस स्ट्रेट लाइन के साथ। मुझे यहाँ से स्ट्रेट लाइन बेंड करनी पड़ेगी, तो ये कोलिनियर नहीं होंगे फिर। समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को बात? अच्छा, यस सर। अब मैं यस एक सर। पॉइंट ड्रॉ कर दूं, एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दूं, और एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर दूं। अब जो इन तीनों को मिलाने की कोशिश करें, यू कैन सी इनको हम अब एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला सकते हैं। वो थोड़ी सी परफेक्शन इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि मैं इनको रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। यस सर। तो lines, 3 points may or may not be collinear, but 2 points are always collinear। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन इसी के नीचे लिखवा देता हूँ, चलें आपको ऑब्जर्वेशन नोट कर दें। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये होगी कि 2 points आर ऑलवेज कोलिनियर। जी ज़ैमा, आपको बात क्लियर है? यस सर। एंड फुरकान, आपको? यस सर। 2 points आर ऑलवेज कोलिनियर। तरीन, क्या वजह है दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर क्यों होते हैं? Where a line can pass through them. हाँ, क्योंकि उन दोनों के दरमियान हमेशा हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट जब आ जाए ना, तो फिर हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है कि क्या वो कोलिनियर होंगे या नहीं। तो उसके लिए मैथमेटिकली डेफिनेटली देयर शुड बी अ फॉर्मूला। सो फॉर्मूला लिखने लगा हूँ मैथमेटिकली। जी, आपका फॉर्मूला आएगा इसी तरह, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होगा ये भी। द फॉर्मूला इज
x1 y1 1, x2 y2 and 1, and x3 y3 and 1. This is the formula to prove that 3 points are collinear if its determinant is equal to 0. अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो कोलिनियर होता है। ये बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब ना मैं इसी में आपको एक और चीज भी बताने लगा हूं, जरा नोट कीजिएगा। ऑब्जर्वेशन पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं, तो जरा पहले लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन इसकी एक और बड़ी बेहतरीन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनी। तो इसको मैं टाइप ही कर देता हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा। जरा नोट कीजिएगा। पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन, पॉइंट्स के बजाय ने इसको मैं 3 पॉइंट्स कर दूं। व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर then we cannot draw the triangle. So area is 0. ये आपको बात समझाऊंगा, फिलहाल जस्ट लिखा। बट when 3 points are non-collinear, then we can draw the triangle. Draw the triangle and area is non-zero. जी बच्चों, अब जरा देखिएगा। फर्ज करें ना, आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, कहीं पे भी रैंडम है। यहाँ एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, और एक पॉइंट ना यहाँ आ गया। जी आप बताएं काइंडली, कौन बताएगा? ज़ारा आप मुझे ये बताएं, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है? सर ये नॉन कोलिनियर है। ये नॉन कोलिनियर। तो मैं ना इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगा और इनको भी मैं एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। अब यहाँ पे मैं रुक गया हूँ क्योंकि ये नॉन कोलिनियर थे। जब भी पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो ना, तो आप उनसे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। डोंट यू थिंक कि ये एक ट्रायंगल बन गई बच्चों? बता दें। यस Yes, सर। sir. यस सर। इसी तरह अगर पॉइंट कोलिनियर आ जाए 3, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, और एक पॉइंट यहाँ है, नाउ वी कैन नॉट मेक द ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल नहीं बना सकते अनफॉर्चुनेटली। ये देखें, आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला भी दूं तो ट्रायंगल नहीं ड्रॉ होगी। तो whenever the points are collinear, we cannot make the triangle. Whenever the points are non-collinear, we can draw the triangle. Is everything okay, बच्चों? यस Yes, सर। sir. यस सर। बेसिकली ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये एरिया 0 आ रहा होता है, एरिया। तो यही ना, मैं क्योंकि कनेक्टिंग टॉपिक है तो एक बात लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बात ये हो जाएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 100% रिलेटिंग टॉपिक हो जाएगा। ये कोलिनियर के साथ ही है कि जब भी पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट द एरिया। एरिया का फॉर्मूला ये होगा 1/2। अच्छा, इसकी नोटेशन ना डेल्टा हुआ करेगी। 1/2, आगे मैं वही वाला फॉर्मूला जो भी हमें कोलिनियर चेक करने के लिए लिखा था वो लिखने जा रहा हूं। x1 y1 1, x2 y2 1, and x3 y3 and 1। सो अगर तो आपका एरिया नॉन जीरो आया ना, तो आपके जो पॉइंट्स होंगे
वो नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, और अगर आपका एरिया 0 आ गया तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स कोलिनियर। मैं जरा ना आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास असल में ना ये मिसप्रिंट है थोड़ा, तो 1 2 3 एंड 4 आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चाहे वो आपसे एरिया पूछे या चाहे वो आपसे कोलिनियर होने का पूछे, हमारा कंसर्न वही सेम रहेगा कि वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। जस्ट डिफरेंस रुक जाएगा कि टू कैलकुलेट द एरिया वी हैव टू डिवाइड विद 2, अदरवाइज उसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट बी बेशक अगर आप देखना चाहें तो देखिए। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। ये बचो, ये जो हमारे पास होता है ना x1 y1 1, ये बेसिकली है पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। वन फिक्स रहेगा, ठीक है। सो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में आ जाएंगे -1 -2 एंड 1। फिर आ जाएगा 2 एंड 5 एंड 1। फिर आ जाएगा आपका 5 2 एंड 1। ये बच्चों बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर। अब आप सॉल्व कर दें तो मेरे ख्याल में आसानी से हो जाएगा ये। -1 इंटू 5 - 2, फिर आ जाएगा आपका +2 इंटू 2 - 5, फिर आ जाएगा +1 इंटू 4 - 25। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द फाइनल आंसर। सो ये हो जाएगा 1/2, दैट इज -3। फिर हो जाएगा आपका आई थिंक -6, राइट ना। और फिर हो जाएगा माइनस कितना आ रहा है बच्चों ये आपका आंसर? -21। अच्छा, एरिया अगर आपका नेगेटिव आ भी रहा हो तो यू कैन से द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव एट द एंड, आप उसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो ये -15 आ रहा है, बट आई विल राइट डाउन द 15, दिस योर फाइनल आंसर। सही में ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नॉन कोलिनियर होंगे? यस सर, नॉन कोलिनियर होंगे। हाँ, नॉन कोलिनियर। तरीन कैसे पता लगा कि ये पॉइंट नॉन कोलिनियर? फिर इनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, इनका डिटरमिनेंट 0 इक्वल। ग्रेट। So whenever your determinant is 0, the points are collinear, and whatever the second one goes. आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए, सेम है। फाइंड आउट द एरिया। फिर वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो वही बात जो भी आप लोग मुझे बता रहे हैं वही बात इस्तेमाल कीजिएगा कि whenever the area is 0, points are collinear, otherwise points are non collinear। मैं यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जरा देखिए। तमाम बच्चे फोकस रहेंगे, अनसीन क्वेश्चन है। जी बच्चों, आपने ना प्रूफ पता है क्या करना है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रूव दैट uh, 30 50 and 70 are कोलिनियर। कैसे प्रूफ होगा जारा? सर इनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दी है। मैं कह रहा हूँ बाय यूजिंग दी स्लोप फॉर्मूला। आप इनमें डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, आपको ना स्लोप के जरिए से इनको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा। देखें, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। फर्ज करें अगर मैं पहले दो पॉइंट की स्लोप फाइंड करूं और इन दोनों की स्लोप फाइंड करूं और ये दोनों बराबर आ जाए, आपको नहीं लगता कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप के बराबर आने का मतलब ये होगा
कि ये दोनों सेम पोजीशन पे होंगी, और जब ये दोनों लाइन सेम पोजीशन पे होंगी, क्योंकि ये दोनों लाइन 3 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये पॉइंट्स को लीनियर होंगे। ऐसा है या नहीं है बच्चों? यस सर। अच्छा, सर अगर मैं, जी जी, सर अगर पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम रखें लेकिन पॉइंट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें तो भी तो उनका डिस्टेंस सेम होगा, स्लोप सेम आएगी। हाँ मैं ये बात बताने लगा था। तो देखिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट यहाँ चला गया है। अच्छा, स्लोप का मतलब पता है क्या होता है? स्लोप का मतलब ये होता है कि कोई से भी 2 पॉइंट, फर्ज करें जो लाइन 2 पॉइंट्स को मिला रही है वो एक्स एक्सिस से उठी हुई कितनी है। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप। अब जरा देखिएगा, आपने फर्ज करें पहले 2 पॉइंट की स्लोप निकाली और वो आ गई आपके पास यूं, उसकी एक वैल्यू आ गई। अब आप इन दोनों की स्लोप फाइंड करेंगे तो आपको क्या लगता है, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में बराबर आएगी? जी जरा बताइएगा, क्या इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में बराबर आएगी? नो सर। नहीं आएगी ना, डेफिनेटली, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल सीधी है और ये वाली लाइन ना थोड़ी सी ऊपर होगी। सर क्योंकि इनमें डिस्टेंस इक्वल नहीं है। नहीं, डिस्टेंस इक्वल होने के बावजूद भी, देखिए ना, चले मैं इसको थोड़ा पीछे ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ। अब बताएं, क्या इनकी स्लोप बराबर आएगी? नो सर। अच्छा, स्लोप का मतलब वही बताया ना, स्लोप डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होती, स्लोप इंक्लिनेशन डिपेंडेंट होती है कि हमने उसको उठाना ऊपर की तरफ, इस तरफ ले जाएं या सीधा ले जाएं, इस चीज से फर्क पड़ा। आप यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं ना, इसका नाम आप ए रख दें, इसका नाम बी रख दें और इसका नाम सी रख दें। ये कोलिनियर है मुझे पता है, मैं स्लोप से आपको प्रूव कर देता हूँ, जरा देखिए। M1 में फाइंड कर रहा हूँ, M1 में ना मैं ए बी की स्लोप ले रहा हूँ, 0 - 0 डिवाइडेड बाई 5 - 3। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 0। जीरो। M2 ले रहा हूँ, M2 में ना मैं इन दोनों की स्लोप ले रहा हूँ, 0 - 0 डिवाइडेड बाई 7 - 5। Don't you think your answer is again 0? So what does it mean? यस सर। 1 is equal to M2. So what does it mean? That the points are collinear. जी बच्चों, बात क्लियर हो रही यस सर। है? The slopes are equal, the points are collinear। यानी अब अगर आपने पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो ना, you have two methods basically. The first is you can prove by using the determinants, and the second is you can prove by using the slope formula. तो ये है तरीकाकार बच्चों। आप अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 रखें और वाई की वैल्यू कुछ रखें फिर क्या होगा? फिर भी दोनों की स्लोप इंफिनिटी इंफिनिटी है। ओके सर। वो आप पॉइंट्स ले रहे होंगे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जितनी भी आप पॉइंट लेंगे वो कोलिनियर। सर पॉइंट्स की जगह लाइंस भी कोऑर्डिनेट हो सकती है। दोबारा बताइएगा। लाइंस भी कोऑर्डिनेट हो सकती है सर। नहीं, लाइंस लाइंस कॉन्करेंट होती है, लाइंस कोलिनियर नहीं होती, ठीक है? पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ओके, नहीं, ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह आप आने वाले दिन क्लास होगी। और आप लोगों का टेस्ट मैंने आपको बता दिया था, संडे को टेस्ट होगा। उसकी वजह यह है कि मैं अभी नहीं बना पाऊंगा, तबीयत कुछ नहीं ठीक, तो टेस्ट मेरे ख्याल में मैं कल ही बनाऊंगा।